तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज और एक नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। और आज टॉपिक पे बात करेंगे सऊदी अरब में ड्राइवरों की, जो कि हाउस ड्राइवर में होते हैं। उनकी आज बात करेंगे कि उनकी लाइफ कैसी होती है, या जो लोग सऊदी अरब में आना चाहते हैं ड्राइवर के वीज़े पर, ड्राइवर के काम पर, होम ड्राइवर में, हाउस ड्राइवर में, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी लाइफ कैसी होती है और वो लोग क्या करते हैं। बात करते हैं हाउस ड्राइवर जो होते हैं यहाँ पे सऊदी अरब में, जो आते हैं हाउस ड्राइविंग में काम करने के लिए। उन लोगों की लाइफ कुछ इस तरीके की होती है कि जब तक स्कूल नहीं खुला है तब तक तो आराम रहता है उन लोगों को, क्योंकि स्कूल की जब छुट्टी रहती है तो सुबह उठ कर के जाना नहीं पड़ता है बच्चों को छोड़ने या मैडम को छोड़ने। स्कूल नहीं जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत काम रहता है, सामान लाना रहता है या कहीं घूमने जाना रहता है सऊदी लोगों को, मैडम लोगों को, तो वो लोग जाते हैं घुमाने के लिए। लेकिन जब स्कूल खुल जाता है तब क्या होता है, तब बहुत बड़ी आफत आ जाती है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि स्कूल खुलने से बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है उन लोगों का। स्कूल खुलने से क्या होता है कि सुबह उठना है 6 बजे, उसके बाद में बच्चों लोग को स्कूल छोड़ना है, मैडम को स्कूल छोड़ना है। उसके बाद आ करके या तो वहाँ पे रुकना तो खैर नहीं रहता है, लेकिन वापस आ करके फिर वापस लेने जाना रहता है। लेकिन उस बीच काफ़ी काम बता दिए जाते हैं, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है। यानी सुबह की जो ड्यूटी रहती है सुबह से लेकर के उसके बाद रात में ख़त्म होती है 12-1 बजे, 2 बजे, कभी कभी 3-3 बज जाता है। क्योंकि सुबह जब उठ जाएंगे तो फिर स्कूल वाली ड्यूटी चालू हो जाएगी। उसके बाद वहाँ से स्कूल छोड़ने के बाद में घर के सामान लाना है, मार्केट जाना है, तो ये लाना है, वो लाना है, लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी जाती है, ये सब लाना है। और जब वो ला करके छूटो, रूम पर आओ, पतला खाना बनाना है, तो खाना बनाते फ़ोन आ गया मैडम का, तो अब लो, अब खाना कौन बनाएगा। खाना बनाने के लिए आस पड़ोस के जो होते हैं हाउस ड्राइवर, उनमें में से किसी को दोस्त बनाना रहता है। अगर आप दोस्त बना लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मिलजुल कर फिर काम चल जाता है। भाई अगर मेरी ड्यूटी लग गई है तो वो आ करके खाना बना देगा और हमारे लिए छोड़ देगा। अगर उसकी ड्यूटी लग गई है तो मैं उसकी जगह पर चला जाऊंगा। तो ये होता है, इस तरीके से काम चलाना पड़ता है। और जब खाना बीच में जब रुक जाता है, बीच में काम पड़ जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि बीच में काम बता देती हैं मैडम लोग कि ये लाना है, वो लाना है, इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। और जब ये सब सामान लाने के बाद में जब फुर्सत मिलती है तो पता चला टाइम हो गया, अब स्कूल से वापस ले करके आना है बच्चों को, मैडम को। तो अब चलो वहाँ पर से वापस ले करके आ गए, फिर कोई ना कोई काम, थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिला। हालांकि दोपहर में रेस्ट मिल जाता है। यह है कि 3 बजे जब ले करके आते हैं, 4 बजे ले करके आते हैं, तो उसके बाद फिर 1-2 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। यानी 4 बजे से करीब 6 बजे तक रेस्ट मिल जाता है, वही रेस्ट मिलता है। उसके बाद जब रात होती है तो रात में फिर से भागा दौड़ी चालू हो जाती है कि मैडम को फला जगह जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मॉल जाना है। तो रात में ये सब करते करते करीब रात का बज जाता है 2-2:30-3 भी बज जाता है। इन लोग की पार्टियाँ बहुत देर रात तक के होती हैं, 3-3 बज जाता है। तो भाई ड्राइवर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ये चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ बात करें कि उनकी सैलरी की, तो सैलरी भाई अगर नए ड्राइवर आते हैं तो नए ड्राइवर की सैलरी 1500 रहती है। अगर पुराने ड्राइवर रहते हैं जिनको अरबी मालूम रहती है, रास्ते मालूम रहते हैं, उन लोगों की सैलरी 1800 से 2000 रहती है। हालांकि टाइम पर सैलरी मिला करती है, सैलरी बढ़ाने का कोई वो नहीं रहता है कि कब सैलरी बढ़ेगी। कहीं कहीं कोई से सऊदी अच्छे होते हैं तो वो लोग साल में 100 रियाल बढ़ा देते हैं या 2 साल में 100 रियाल बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि भाई हाउस ड्राइवर है, इसका काम ही क्या है। कहीं कहीं पर सऊदी लोग क्या होते हैं कि घर में ही कुछ आइटम बनाते हैं ऑनलाइन बेचने के लिए, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए, जो कि उसमें फ़ायदा होता है सऊदी लोगों को। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर जब वो फूड डिलीवरी का काम जब वो लोग घर में ही चालू कर देते हैं तो अपने ही ड्राइवर को ऑनलाइन फूड की डिलीवरी का काम दे देते हैं कि ये मेरा भी काम करो घर का और ये भी काम करो। तो उसमें हो सकता है कहीं हद तक के पैसे बढ़ जाते हैं, 100-200 रियाल जल्दी बढ़ जाते हैं।
साल भर के अंदर ही, क्योंकि भाई वो लोग भी उससे कमा रहे हैं पैसे, तो ये होता है कि पैसे बढ़ जाते हैं उन लोगों के। लेकिन जो सिर्फ हाउस ड्राइवर में ही रहते हैंगे उनको बाहरी काम कोई नहीं दिया जाता है, यानी ये सब काम नहीं करते हैं डिलीवरी का, तो उनकी सैलरी भाई वही रहती है 1500 नए ड्राइवर के लिए, और जो पुराने रहते हैं उनकी 1800 से 2000 रहती है। लेकिन कुल मिला के ये देखा, ये भाई कह सकते हैं कि अगर काम नहीं है तो बोरियत इतनी रहेगी कि तुम झेल नहीं पाओगे। रूम में अकेले पड़े रहोगे, आपका जो दोस्त भी है पड़ोस का, उसकी ड्यूटी लग गई तो वो चला गया, शाम को 1-2 घंटे के लिए मिल सकते हैं, बातचीत हो जाती है दोस्त यारों से, लेकिन उसमें कोई परमानेंट ये नहीं रहता है कि हाँ तुम्हारी ड्यूटी इतने बजे से इतने बजे तक है, छुट्टी इतने बजे से इतने बजे तक रहेगी, ये सब कुछ नहीं रहता है। बस हाउस ड्राइवर में हो तो बस गाड़ी चलाना है, तो बस गाड़ी चलाना है, काम करना है। और एक चीज़ बता दें, हाउस ड्राइवर में अगर आपका कोई चालान हो गया है ट्रैफिक पर, या आपने सिग्नल तोड़ दिया, या सीट बेल्ट नहीं लगाया है, या ओवर स्पीड कर दी है, उसमें जो भी चालान होगा वो ड्राइवर खुद भरता है, उसमें सऊदी कोई दखल नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी गाड़ी चलाता है वही उसका चालान भरता है। कोई कोई सऊदी अच्छे होते हैं जो कि भर देते हैं। अभी हमारे गांव से एक लड़का आया था जिसके ऊपर नया नया था वो, उसके ऊपर चालान हो गया था करीब 800-900 रियाल का, तो हर महीने 200 रियाल कटता था उसका। उसने जब मुझे बताया तो मुझे बड़ा वो हुआ कि यार बताओ ऐसा भी होता है, तुम्हारी सैलरी तो 1500 है, 800-900 रियाल काट लिया उसने, बचा क्या। और खर्चे तो भाई ज़्यादा होते हैं हाउस ड्राइवर के, क्योंकि उसमें कभी कभी हालांकि खाना मिल जाता है घर से, लेकिन नेट का खर्चा, बाकी जो बाहरी खर्चा होता है खाने आने का, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि अकेले खाना रहता है, अकेले बनाना रहता है, ये सब दिक्कत झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर होटल में हो, कहीं ज़्यादा लोगों के साथ में हो, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक खर्चा कम हो जाता है। तो ये मान के चलो कि अकेला आदमी अगर खा लेगा महीने का 300 रियाल से 400 रियाल खा लेगा अकेला आदमी, लेकिन वही अगर 4-5 लोग अगर मिल जाएंगे तो वही एक आदमी पे 250 रियाल के करीब पड़ जाएगा, 250 रियाल 200 रियाल तक के करीब पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे महंगाई अभी ज़्यादा हो गई है, पहले तो इतना नहीं आता था, पहले तो 150 रियाल में ही हो जाता था, 180 रियाल में ही महीने का खर्चा चल जाता था। लेकिन अभी महंगाई बढ़ गई है, नेट का बिल भी बढ़ गया है। अब नेट का बिल यहाँ पे देखो, सबसे सस्ती जो सिम है यहाँ पे वो है सलाम की। सलाम की सिम में 85 रियाल की सलाम की सिम है, 1 महीना चलेगा। और वो भाई सिंगल अगर कोई भी है तो वो सिंगल ही चलाएगा, सिंगल सिम लेकर के। लेकिन अगर बहुत 4-5 लोग साथ में हैं, 10 लोग साथ में, तो वो लोग एक वाईफाई लगवा लेते हैं, उसमें फिर खर्चा बच जाता है। तो ये थी हाउस ड्राइवर की लाइफ यहाँ पे कैसी होती है। बाकी वीज़ा अगर आप लोग को चाहिए तो वीज़े के लिए आप अपने एजेंट से बात करिए, वही आप लोग को वीज़ा दे पाएगा हाउस ड्राइवर का। तो आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों को यारों में, ताकि जो भी यहाँ पर आ रहा है सऊदी अरब हाउस ड्राइवर में, वो इस वीडियो को देख करके समझ जाए क्या क्या उसकी ड्यूटी रहेगी। तो यहाँ तक के वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।